न्यूयॉर्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन व साबिक सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी की सालगिरह मनाने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी लॉन्ग आइलैंड के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर फखरुद्दीन के ज़ेर एहतमाम लॉन्ग आइलैंड में आसिफ जरदारी की 66वीं सालगिरह मनाई गई और पार्टी के को चेयरमैन की 18वीं तरमीम, पार्लिमान को बाख्तियार बनाने और 58(2)B तरमीम के खात्मे और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद मुश्किल तरीन हालात में क़यादत फराहम करने पर खराज तहसीन पेश किया गया। पीपीपी अमरीका के सदर खालिद अवान की सदारत में मुनक़दा तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी साबिक़ वज़ीर चौधरी बदरुद्दीन जबकि सीमी असद कलीदी मुकर्रर थीं। तकरीब में पार्टी के मुकामी कायदीन अज़रा डार, ज़फ़र चट्ठा, राजा असद, चौधरी सत्तार, जे जावेद, हाफ़िज़ अरशाद, मोहम्मद फ़याज़ और पाल भट्टी समेत दीगर अरकान मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए पार्टी कायदीन व ओहदेदारान का आसिफ अली जरदारी के बारे में कहना था कि हमारा जो कायद है वो बड़ा काबिल इज़्ज़त है और उसको इसीलिए कहते हैं कि ये पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला है। इस तरह जिस जद्दोजहद से, बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया अमरीत का, कभी सोचा नहीं था कभी अमरीत को उनसे कंप्रोमाइज़ करने का। अमरीत उनसे भागती है उनसे बात करने में और वो अपने मौक़िफ़ पर अपनी बात पर अटल रहते हैं। वो अपनी बात पर सौदा नहीं करते, वो कोई सौदेबाजी नहीं करते, वो अपनी रसूलों की बात पर डरते हैं। उस लड़ने के लिए जो भी उनसे हो सका वो जद्दोजहद करते हैं। मर्द हुर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जिन मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत और बागडोर संभाली, मुखालफिन का ख्याल था कि अब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को रास्ते से हटाने के बाद ये पीपल पार्टी ख़त्म होगी। लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी कायदाना सलाहियतों से और अपनी जहानत से ये न सिर्फ पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर पाकिस्तान को बचाया बल्कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को दोबारा यूनाइट करके मजबूत किया और फिर इक़्तिदार में लेके गए। और आज ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी कायदीन हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, ये कहने पर मजबूर हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई सियासतदान है तो वो सिर्फ जनाब आसिफ अली जरदारी हैं। इसलिए वो सब मुखालफिन भी कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी। हैं कि अगर कोई काउंसलर हो जाता है तो वो भी अपने इख्तियारात किसी को नहीं देता, लेकिन उन्होंने जिस तरह अपनी सदारत आई और जिस तरह 58(2)B जो कि एक आहनी ताकत थी पूरी असम्बली को डिसॉल्व करने की और एक आहनी ताकत थी जमहूरियत को अपने पाँव से ठोकर मार के मलिया मलेट करने की, उन्होंने ये बात उनकी इसलिए हम हर जगह पे करते हैं कि उनको इक़्तिदार का लालच नहीं है। अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरपरस्त बने हैं, अगर वो पैटर्न बने हैं, अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने और अगर वो इक़्तिदार के भूखे होते तो वो 58(B) जैसी ताकत अपने पास रखते। लेकिन सबसे पहला ऑर्डर जो ऐवान सदर में दाखिल होते ही उन्होंने किया, उन्होंने अपने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को सजेस्ट किए, इसलिए कि वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट मजबूत हो। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजार के चंद साल गुजारे हैं। उन्होंने जो कुछ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब से सीखा है उसका निचोड़ उन्होंने ऐवान सदर में पहला नोटिफिकेशन जारी करके किया कि अपने तमाम इख्तियारात जो है वो पार्लियामेंट को दे दिए। यहाँ पर लोग कहते थे कि जनाब आप मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, आप मुस्लिम लीग काफ के जनाब जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि आप बात करें, वो बात याद करें जब हमने MRD बनाई थी। तो MRD जब बनी तो उस वक़्त मैं एज ए स्टूडेंट लीडर सत्तर क्लिफ्टन में मौजूद था। तो उस वक़्त नुसरत भुट्टो साहिबा ने वो फाइल उठा के नीचे मारी और उन्होंने कहा कि मैं कायद के कातलों के साथ बैठूं, मैं नहीं बैठ सकती। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी सियासी बसीरत का उसी तरह ही सबूत दिया जिस तरह आज आसिफ अली जरदारी ने सबूत दिया और उन्होंने इस बात को सच्चा कराया। उन्होंने MRD में जो भुट्टो के कातल थे, लोग समझते थे कि इनकी वजह से भुट्टो को शहीद किया गया, उनके साथ अपनी जद्दोजहद की और फिर इस बात के ऊपर उनको कायल किया कि उसी कायद की बेटी जिसको ये कहते थे कि ये 18 साल की लड़की है, इसको अंग्रेज़ी के अलावा एक लफ्ज़ उर्दू का नहीं बोलनी आता, ये क्या करेगी। तो उसने ये साबित किया कि वो 18 के 18 पीछे थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अज़म कर उसकी क़यादत में तमाम चलने पर मजबूर थे। इसीलिए आज आसिफ अली जरदारी ने भी अपने मुफाहमत से, अपनी सियासी मुफाहमत से, अपनी सियासी तजर्बे से, अपनी सियासी जहानत से ये साबित किया कि तमाम पार्टियां जो एक वक़्त था कि कभी तो उनको 10% और पता नहीं किस किस नाम से पुकारते थी, आज उनको कहती हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई लीडर है और अगर किसी लीडर में ये सलाहियत है कि वो चारों सूबों को इकट्ठा रख सकता है तो उसका नाम आसिफ अली जरदारी। मुकर्रर बेहतरीन घुड़सवार आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक़
प्रेसिडेंट, जिन्होंने 5 साल नहायत ही इज़्ज़त और तकरीम के साथ अपने सदारत के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दिए, और उनकी जो खूबसूरती है वो है 18वीं तरमीम और पाकिस्तान खपे। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ उनको बहुत लंबी उम्र दे और उनका साया हम पर सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम डॉक्टर साहब आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने एक जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की 66 बर्थडे का प्रोग्राम रखा, और आपकी इस मेहनत को हम सलूट पेश करते हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब के लिए दुआ गो हैं कि वो हमेशा सलामत तबिंदा रहें। जिए बटो। काम यही है कि आज हम जो चौधरी फ़खर साहब ने तकरीब मुनक़्क़द की है, शुक्रिया अदा करती हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि उनकी 66 बर्थडे पर अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, और पीपल्स पार्टी को जिस तरह वो लेके आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला करे कि वो इस तरह ही हम सब लोगों के साथ, हमारा साथ उनका साथ रहे, और वो हमेशा इसको आगे लेके चल सकें। थैंक यू। आसिफ जरदारी साहब की 66 बर्थडे पर उनकी दराजी उम्र के लिए दुआ करते हैं, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप सबका मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है कि आसिफ जरदारी साहब की काविशें ना होती तो पीपल्स पार्टी आज इस नहज पे ना होती। हम उनकी इन काविशों को सलूट करते हैं और दुआ करते हैं कि उनको लंबी ज़िंदगी अता करें। आमीन। जनाब इस खुशी के मौके पर जनाब आसिफ जरदारी साहब ਨੂੰ बहुत मुबारकबाद नवा। थैंक यू, वेलकम। आसिफ अली जरदारी साहब जनाब मर्द आहन, कोई शक नहीं है कि उन्होंने दलेरी और उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद उन्होंने सालगिरह के उत्ते, और अल्लाह ताला उन्होंने लंबी उम्र दराज करे और हमेशा सियासत साड़ी कायम रखे। आमीन। जरदारी साहब जी मरदे हो रहा तो वो इस तो उत्ते तो हो रहा है कोई नहीं जी। खपे पाकिस्तान दा, जिए जरदारी। और जनाब आसिफ अली जरदारी का बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी 66वीं सालगिरह पे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं पीपल्स पार्टी ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ सरदार जरदारी साहब ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। तकरीब के आखिर में पीपल्स पार्टी लॉन्ग आइलैंड चैप्टर के डॉक्टर फखरुद्दीन और अजरा डार के हमरा मिलकर पीपल्स पार्टी न्यूयॉर्क और यूएसए के मुकामी कायदीन और अहदेदारों ने आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक काटा और पार्टी कायदीन के हक में नारेबाजी की।